नमः बच्चों। ये छठी क्लास की बच्चों का संस्कृत की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बेटा, संस्कृत आपने पहले पढ़ी नहीं है, पहली बार पढ़ोगे, तो इसलिए आपका बोलना बहुत ज़रूरी है कि आप उच्चारण करेंगे। सबसे पहले तो हम एक श्लोक बोलेंगे। आपने इससे पहले कोई श्लोक भी नहीं सुना है, तो आप श्लोक को बोलेंगे और उसके बाद हम पाठ की शुरुआत करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् अपि त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है एषः कः। एषः कः। एषः शब्द का अर्थ है यह और कः का अर्थ है कौन। यह कौन है। एषः चषकः, यह ग्लास है। किम एषः बृहत्। आपको ये बोलने से पता चलेगा कि इसमें कुछ पूछा जा रहा है। किम एषः बृहत्, क्या यह बहुत बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे। आगे है सह कः, वह कौन है। एषः हम नज़दीक की चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं और सह दूर के लिए। तो सह कः, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। दर्जी अर्थात सिलाई करने वाला, जिसे हम अपने कपड़े सिलवाते हैं। उसके लिए संस्कृत में शब्द क्या है बेटा। शौचिकः। शौचिकः किम करोति। अब ये प्रश्न आपको पता चल रहा है ना, बोलने से ज़रूर पता चलना चाहिए। शौचिकः किम करोति। शौचिक अच्छा दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रं सीव्यति, वह कपड़े सीता है। अब और आगे अगले लाइन में चलेंगे। अब द्विवचन आ गया। संस्कृत में वचन 3 होते हैं और लिंग भी 3 होते हैं। तो ये पुल्लिंग शब्द का पाठ है, लेकिन वचन तीनों आ रहे हैं। अब 2 चीज़ें आ गई तो द्विवचन हो गया। पहले ऊपर एक गिलास एक दर्जी था तो एक वचन था। अब 2 कुत्ते आ गए हैं तो ये द्विवचन। यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। हालांकि संस्कृत में बहुत सारे इसके लिए शब्द हैं। कुकुरः भी आता है, स्वान भी आता है, लेकिन यहाँ आपके पहले दिया गया है शुनकौ। तो ये द्विवचन का शब्द है। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं। न एतौ उच्चै भुक्कतः, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। भुक्कतः मतलब भौंकना। अगर आपको अच्छी हिंदी आती होगी तो आपको थोड़ी थोड़ी संस्कृत समझ में बच्चे आने लगेगी, क्योंकि हिंदी के शब्द ही, संस्कृत के शब्द ही हिंदी में ज़्यादा है। अगला जो है सो पाठ देखेंगे, अगला पैराग्राफ देखेंगे बच्चे। तौ कौ, ये दोनों कौन है। फिर ये भी द्विवचन का है, ये दूर है। एतौ मतलब थोड़ा पास होते हैं, उनके लिए हम एतौ शब्द का प्रयोग करते हैं। जो थोड़ा दूर होते हैं उनके लिए हम तौ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तौ कौ, वे दोनों कौन है। तौ बलि वर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत की जुताई कर रहे हैं। हमारे यहाँ खेती होती है, किसान खेती करता है, तो खेती से पहले हम उसको जुताई करते हैं। जब हम जुताई करते हैं
तो आजकल ट्रैक्टरों से भी होने लग गई है, लेकिन पुराने समय में ये काम जो है सो बैल ही करते थे, बैल ही स्पेशल इस काम को करते थे। आजकल हमने विकास कर लिया है तो ये हमारे पास ट्रैक्टर और तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं, हम उससे भी करने लग गए हैं। आइए अब आगे देखते हैं। एते के, ये दोनों क्या हैं? एते, एते के, ये सब क्या हैं? ये बहुवचन है। एते के, ये सब क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति, ये आपके मतलब की चीज़ है बच्चों। बैग जो आप लेके जाते हो तो स्यूताः मतलब बैग होते हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सब बैग हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं, ये सारे जो हैं वो नीले रंग के हैं। इसके बाद फिर और थोड़ा आगे चलेंगे। ते के, वे सब कौन हैं? ये दूर हैं और वो बैग नज़दीक था, इसलिए एते शब्द का प्रयोग हुआ। और ये वृद्ध दूर खड़े हैं तो उनसे पूछा जाएगा ते के, वे सब कौन हैं? तो ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े लोग हैं, वृद्ध जन हैं। किम ते गायन्ति, क्या वो गाते हैं? ना, नहीं। ते हसन्ति, नहीं, वो गाते नहीं हैं, वो हंस रहे हैं, हंसते हैं। अब आगे देखिए बेटे, शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदी में ग्लास बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में उसके लिए क्या शब्द है? चषकः। बृहत्, बड़ा, बृहत् यानी बड़ा, कोई चीज़ बड़ी होती है। शौचिकः, दर्जी जो हमारे कपड़े सिलता है। खेलति, खेलना, खेलना जानते हो, सारे खेलते हो। सीव्यति, सिलाई करता है। शुनकौ, दो कुत्ते। गर्जतः, गर्जना, उच्चैः, जोर से। इन शब्दों को भी आपने बोल के पढ़ना है। एतौ, ये दोनों। बुक्कतः, भौंकते हैं। बलिवर्दौ, दो बैल। धावतः, दौड़ते हैं। कर्षतः, जोतते हैं। वृद्धाः, बूढ़े। गायन्ति, गाते हैं। हसन्ति, हंसते हैं। स्यूताः, थैले। हरितवर्णाः, हरित रंग के। और नीलवर्णाः, नील रंग के। ये शब्दार्थ बच्चे आपने अपनी कॉपी में भी लिखनी है। उसके बाद और आगे आ जाइए। देखिए, उच्चारणम कुरुत। अब हम आपके अभ्यास की तरफ आ गए। सबसे पहला जो अभ्यास है, इसमें केवल हमने बोलना है, कुछ लिखना नहीं है। तो उसको हम बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, विडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके अर्थों को भी एक बार देख लेते हैं। छात्र माने जो स्कूल जाने वाला विद्यार्थी है। शिक्षक आप जानते हैं, शिक्षक शिक्षिका आप जानते हैं, पढ़ाने वाला अध्यापक। मयूरः, मोर। शुकः, तोता। बालकः, बालक, बच्चा, लड़का। गजः, हाथी। मकरः, मगरमच्छ। विडालः, बिल्ली। मूषकः, चूहा। चालकः, चलाने वाला। घटः, घड़ा। दीपकः, दीपक। अश्वः, अश्व घोड़ा। चंद्रः, चंदा मामा। गायकः, गीत गाने वाला, गायक। ये भी जानते हैं, हिंदी में तो जानते हैं अच्छी तरीके से इन शब्दों को। अब आइए देखिए, चौथा प्रश्न हमारा क्या है। शब्द दिए हुए हैं और हमें उसके शब्दों को इसमें भी बोलना ही है, चित्र देखकर शब्दों को बोलना है। तो क्या है? कृषकः। कृषकः का क्या अर्थ हुआ? किसान जो खेती करता है। वृषभः, बैल। अब बैल के लिए दो शब्द आ गए, एक बलिवर्दः आपने पीछे पढ़ा और यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वृषभः। भल्लूकः, भालू। मंडूकः, मेढक। कपोतः, कबूतर। पर्यंकः, पलंग जिस पर हम सोते हैं। दूरभाषः, टेलीफोन। आजकल तो बच्चे घरों में ये फ़ोन कम मिलता है, आजकल हमारे पास चल दूरभाष जो हाथ में हिलता रहता है, जो मोबाइल फ़ोन होता है। और ये पुराना वाला फ़ोन पुराने टाइम में ज़्यादा घरों में होता था, आजकल कहीं कहीं ऑफिसेज में आपको देखने को मिलेगा।
काकः कौआ, शौचिकः दर्जी। अब आगे शब्द, आगे क्या अभ्यास है हमारा, देखें। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। अब इन शब्दों को मिला मिला के लिखना है। तो आप जानते हैं बेटा कि जो व्यंजन होता है हमारा वो स्वर के मिलने से पूर्ण होता है। तो जैसे लिखा है च जमा अ, तो बनेगा च। फिर श जमा अ, तो श, और क जमा अ, तो च सकह बना हुआ है। अब इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे तो क्या बनेगा, स औ च ई और क अह, तो स औ सौ, च ई ची, क अ कह, मिल के बन जाएगा शौचिकः। फिर अगला शब्द हमारा श उ न अ क औ, श औ शु, न अ न, और क औ कौ, सुनकौ, जो अभी आपने पढ़ा दो कुत्ते जिसका अर्थ था। फिर ध आ व अ त अह, तो ध आधा, व व, और त अह तह, धावतः। ये हमारे शब्द बन गए, बिल्कुल आसान है। और देखिए ब व री द ध आह, वृद्धाह, बूढ़े लोग। ग आ य अ न त ई, तो ग आ बन जाएगा गा, य अ बन जाएगा य, न आधा न है तो ये आधा न ही रहेगा, और त में छोटी की मात्रा मिल जाएगी तो ती बन जाएगा। तो गायंती, ये हमारा शब्द बनेगा, मतलब गा रहे हैं। गायकाः गायन्ति, गायकाः गा रहे हैं। अब और आगे चलिए, देखिए ख हमारा प्रश्न है लघु, लघु। अब इसी तरह हमारा सिव्यति हमने बनाना है। तो स में हलंत, जमा बड़ी ई, जमा व, जमा य, जमा अ, जमा त, जमा ई, सिव्यति। फिर है हमारा वर्णः, तो व जमा अ, जमा र आधा है, फिर ण जमा आह, तो हमारा बन गया वर्णाः। वर्णाः मतलब अक्षर। फिर देखिए कुक्कुरौ, इसमें पूरा भी शब्द है आधा भी शब्द है। तो क जमा उ बनेगा कु, फिर आधा क बनेगा आधा क, फिर क जमा उ कुक्कू, और र जमा औ कुक्कुरौ। फिर आगे देखें बच्चे, मयूराः, म जमा अ म, य जमा बड़ी ऊ, तो बड़ी की मात्रा वाला शब्द मिलेगा, और र जमा आह, मयूराः, अर्थात बहुत सारे मोर हैं। बालकः, ब आ ल अ और क अह, इसमें है क्या कि ब ल क, इनमें हलंत लगाना आवश्यक है। व्यंजन वर्णों के साथ हमारे हलंत अवश्य लगते हैं बच्चों, इसका बहुत ध्यान रखना है आपने। अब इसके बाद तीसरा शब्द है, देखिए तीसरा सवाल हमारा क्या है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो बिल्कुल आसान है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे नीचे लिख देना है। चषकः चषकौ चषकाः। दूसरा शब्द क्या है, बलिवर्दौ लिखा हुआ है, तो हमने लिख देना है बलिवर्दः एक तरफ, दूसरी तरफ लिख देना है बलिवर्दाः। इसी प्रकार शुनकः शुनकौ शुनकाः, मृगः मृगौ मृगाः। मृग मतलब जानवर भी होता है और मृग मतलब शेर भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, सिंह भी होता है। शौचिकः शौचिको शौचिकाः, मयूरः मयूरौ मयूराः। इसके बाद फिर चित्र देखकर हमें शब्द लिखना है। तो पहला हमारा क्या है, गजः, दूसरा हमारा काकः, तीसरा हमारा चंद्रः। ये हमारे शब्द हैं। इसके बाद और आगे देखें तो हमारा शब्द है तालः, भल्लूकः, विडालः। बिल्ली है, भालू है और ताला है, ताला के लिए तालः। अब फिर चित्र देखकर कुछ भरना है। देखिए बालकः किम करोति, बालकः पठति, आप देख रहे हैं किताब में जैसे पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ धावतः। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, तो कुक्कुराः क्या लिखेंगे हम इसमें, ये तीनों कुछ कर तो नहीं रहे हैं, खड़े हैं, तो कुक्कुराः तिष्ठन्ति, खड़े हैं। क्रीडन्ति आपस में खेल रहे हैं, ये भी हम भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। इसके बाद छात्रौ किम कुरुतः, तो छात्रौ
गीतम गायतः, देख के ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रगान गा रहे हो, तो राष्ट्रगानम गायतः, क्योंकि बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हैं। कृषकः किम करोति, कृषकः क्षेत्रे कर्षति, क्षेत्र में जुताई कर रहा है। गजौ किम करुतः, तो गजौ चलतः, हाथी धीरे धीरे चल रहे हैं। अब ये हमारा मिलाना है, देखिए लास्ट प्रश्न है शायद, नहीं और अभी है। तो गजः, गजाः बहुवचन है, गजाः चलन्ति। सिंहौ द्विवचन है, सिंहौ गर्जतः। गायकः गायति। बालकौ पठतः। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। हाथी चलते हैं। सिंह गरजते हैं। गायक गाता है। बालकौ पठतः, थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ भी समझेंगे तब यह बनाना ज़्यादा आसान होगा। अब अगला प्रश्न देखें, 7वां अगला प्रश्न हमारा क्या है। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो शब्द दिए गए हैं मंजूषा में उसमें से शब्द निकालकर वाक्य ठीक करने हैं। तो मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। गजाः, गजाः गजौ, गजौ चलतः, दो हाथी चलते हैं, वचन का भी ध्यान रखना है हमने। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं। सिंहौ, सिंहौ गर्जतः, सिंह, दो सिंह गरजते हैं। वानरः खादति, बंदर खाता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। इसके अतिरिक्त 8वां प्रश्न एक और हमारा आ रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें हमें कर्ता भरने हैं, सहतौते भरना है, सर्वनाम भरने हैं शब्द। अभी आप घबराइए नहीं, सर्वनाम शब्द आप आगे पढ़ेंगे। अपने हिंदी में भी संज्ञा सर्वनाम सुने होंगे ना, जो नाम के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है। तो स का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दो, और ते का मतलब होता है वे सब। स एक वचन है, तौ द्विवचन है, और ते जो है 3 या 3 से अधिक लोग जहाँ हो उनके लिए प्रयोग होता है। तो अब हम भरेंगे इसको। पहला हमारा लिखा हुआ है गजाः चलन्ति, तो गजाः की जगह हम ते भर देंगे क्योंकि गजाः बहुवचन है। तो छात्रौ पठतः, छात्रौ द्विवचन है तो तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायक गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। अब ये जो नीचे लिखा हुआ बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप इस पर लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लेना, और इसको बिल्कुल याद करना है, समझ लेना है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। क्या कौन कौन से लिंग होते हैं हमारे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की लिस्ट में मैंने आपको पहले भेज रखा है। नपुंसकलिंग आपको उतना नहीं पता है, तो आप आगे पढ़ लेंगे। और फिर है संस्कृते पुरुषः त्रयः भवन्ति, पुरुष भी 3 होते हैं। कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, वचन भी 3 होते हैं। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए, और बहुवचन बहुत 3 या 3 से ज़्यादा के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब आपका ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, और बताना कि आपको कैसा लगा।